समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संगणक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों की अपडेट की। ठीक है, तो संगणक का जैसा आपको पता है कि 7 जुलाई 2023, जी हाँ 7 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन आया था। फिर उसका 2024 में एग्जाम हुआ है, पर 5 जुलाई को रिजल्ट आने की जो संभावना है उससे पहले 2 दिन पहले 3 तारीख को 42 पद बढ़ गए हैं। अब 625 पदों पर कट ऑफ मार्क्स और सिलेक्शन जारी किए जाएंगे। ठीक बात है, तो क्या रहेगी सटीक कट ऑफ, आइए हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में मैं आपको पूरी तमाम जानकारियां देने वाला हूं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं आलोक राज्य का। देखिए आलोक राज्य ने ट्वीट कब किया है, 1 तारीख को ट्वीट किया है। आलोक राज्य क्या बोलते हैं, संगणक मतलब कंप्यूटर के रिजल्ट को 5 जुलाई को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब आप मान के चलिए जो आपका संगणक का रिजल्ट है वो आ जाएगा 5 जुलाई को। अगर फौजी साहब ने बोल दिया, आलोक राज्य ने तो बोल दिया, आपका 5 जुलाई को संगणक का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसमें 42 पदों इंक्रीज कर दिए गए। 42 पद इसमें क्या कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए। तो अब आपकी नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी हो चुकी है, 625। कितनी हो गई है, 625। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें यदि, तो ये था संशोधित विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन। संशोधित विज्ञप्ति के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, देखना सब बच्चे। ये है संशोधित, ठीक है, कंप्यूटर सीधी भर्ती। इसमें यह बोला गया है कि 42 पदों को शामिल कर लिया गया है। कुल 625 पदों पर अब बात की जाएगी। ठीक बात है। यदि गैर अनुसूचित की बात करें, नॉन टीएसपी कैटेगरी के, तो कुल पद कितने हैं, 551। ठीक है, 138 सामान्य, महिला के 40, 16 विधवा, 3 परित्यक्ता। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 39 सामान्य मतलब मेल की, 11 फीमेल, 4 विधवा, 1 परित्यक्ता। ठीक बात है। यदि इसकी बात करें हम अनुसूचित जाति, सामान्य 62 सामान्य, महिला 18, विधवा 7, परित्यक्ता 1। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मेल 47, फीमेल 13, विधवा 5, परित्यक्ता 1। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग और इसी तरह से शहरिया वाले। इसी प्रकार इधर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रखी। तो ये तो मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन जो बोर्ड ने 3 तारीख को अपलोड कर दिया है, मतलब कल अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि 42 पदों को बढ़ा दिया गया है, 42 पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। रिजल्ट 5 तारीख को आने का प्लान है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कट ऑफ को लेकर ही रहता है बच्चों का। ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहेगी। यदि उससे पहले मैं बात करूं आपकी थोड़ी सी इस मुद्दे पे और, तो देखो बच्चों सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है इस पेपर में। 100 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, उसमें था 30 मार्क्स का तो जनरल नॉलेज। ठीक है, और 70 मार्क्स का था आपका स्टेट्स इकोनॉमिक्स मैथ्स वाला पार्ट। तो 30 वाला जो था जीके का पेपर, उसमें बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 25 मार्क्स तो टॉपर के या कट ऑफ वालों के बच्चों के रहते हैं। ठीक है, यदि हम सेकंड पोर्शन की बात करें जिसमें इकोनॉमिक्स थी, स्टेट्स थी, ठीक बात है, और मैथ्स थी, ये 70 मार्क्स का था। तो आप मान के चलें 70 में से कितना स्कोर हो रहा है, लगभग बच्चों का 50 हो रहा है। तो जो मुझे लगता है कट ऑफ मार्क्स, अब इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे जो पोल हुए हैं बाकी चैनल्स पे या बाकी ग्रुप्स पे, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर मद्देनजर रखेंगे। तो जो कट ऑफ की बात की जा रही है, और सबसे पहले हम देखें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। ठीक है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे जरूरी है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो इसके कुल फॉर्म जो भरा हुआ आए थे, फॉर्म फिलिंग जो हुई थी लगभग हुई थी इसकी 1,80,000 के आसपास। ठीक है,
1,80,000 के आसपास इसके फॉर्म भराव आए थे, लेकिन अटेंडेंस इसकी थी लगभग 46%। ठीक है, अटेंडेंस कितनी थी? 46%। कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट से कितना हो जाएगा, जल्दी करो कैलकुलेशन, कितना बैठ रहा है? तो लगभग ये बैठता है 80,000 के आसपास। ठीक है, तो हम मान के चलें कि 80,000 बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, लमसम। ठीक है, तो 80,000 बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है। अब संभावित कट ऑफ की बात कर लेते हैं। परीक्षा कब हुई थी? 3 मार्च को हुई थी। परीक्षा 3 मार्च इसी साल हुई थी, 3 मार्च 2024 को। 100 मार्क्स का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग थी भाई। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, 100 मार्क्स का पेपर था। अब कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे मेन मुद्दा है कट ऑफ का। तो देखो, सबसे पहले बात करें जनरल। थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये मेरा लैपटॉप। जनरल के बाद आता है ओबीसी। ओबीसी के बाद आता है जनरली ईडब्ल्यूएस को ही काउंट करते हैं। सीक्वेंस ऐसा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एमबीसी की। ठीक है, एमबीसी के बाद यदि हम बात करें ठीक है, एमबीसी की बात करें हम एससी की और फिर शेड्यूल्ड ट्राइब की। ठीक बात है, यहाँ ले लीजिए, ये फीमेल ले लीजिए, यहाँ मेल ले लीजिए। ठीक है, करें कट ऑफ की बात, जो सबसे मेन मुद्दा है बच्चों का इतने दिन से। ठीक है, तो देखो कट ऑफ जो मुझे लगता है, वो मेरा जो मानना है वो ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 में से 25 सवाल आराम से जीके के किए जा सकते हैं, और 70 मार्क्स में 70 में से 55 के आसपास उनके किए जा सकते हैं। तो 55 और 25 भी कितना होता है? 70 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, ये देखो, यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको। तो 25, 50 और 25 भी 75 होता है। ठीक बात है, तो उसी के आधार पर हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो देखना, जो मुझे लगता है कट ऑफ वो रहने वाली है आपकी मेल की 72 से 75। ठीक है, 72 से 75 मेल की जो रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। यदि फीमेल की ही हम बात करें तो 68 से 72 या 70, 68 से 72 लेके चलें तो सब बच्चे इसमें काउंट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, या आप 66 से 70 के आसपास भी इसको कर सकते हो, ज़्यादा बेटर तो वही है। तो ये जो मुझे लगता है ये कट ऑफ रहने वाली है 66 से 70 के आसपास। अगर ओबीसी की बात करें तो देखो, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो मानना है वो ये है, 68 से 72 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी मेल की। 68 से 72 नंबर की बात कर रहा हूँ बच्चों में, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। बात क्लियर हो रही सबको? चलिए, अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि 62 से 66, 62 से 66 67 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है ओबीसी फीमेल की। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग ओबीसी के आसपास रहने की संभावना है। तो आप मान के चले 66 से 72, 66 से 72 ही ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ रहने वाली है। यदि ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ये लगभग रहने वाली है 63 से लेके 66 67 के आसपास, आप मान के चल सकते हैं। तो 63 से 67 ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। यदि एमबीसी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? एमबीसी की। तो एमबीसी की जो मुझे लगता है वो लगता है 62 से लेके लगभग 66 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने वाली है। किसकी? एमबीसी मेल की। लेकिन यदि एमबीसी फीमेल की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, जैसा आज तक देखने को आया है। ठीक है, या इस एग्जाम के पोल की भी बात करें यहाँ पर, किसी भी पोल की, तो मुझे जो लगता है वो लगता है यहाँ पे 52 से लेकर 58 के आसपास इनकी कट ऑफ रह सकती है। किसकी? एमबीसी फीमेल की। यदि एससी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एससी की। तो देखो, जो मुझे लगता है एससी मेल की कट ऑफ वो रह सकती है लगभग एमबीसी के आसपास, मान के चल सकते हैं। ठीक है, लगभग, ज़्यादा नहीं। तो ये रह सकती है
58 से लेके 64 के बीच में। भैया एग्जैक्ट बताना देखो मुश्किल है, ठीक है। और जीआरए और आईए में आपने देखा कट ऑफ में क्या हुआ है सब बच्चों का या सब टीचर्स का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट बताना जरूरी है, लेकिन इस क्राइटेरिया में वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। आपका लगभग लगभग सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक बात है। अगर फीमेल की बात करें तो ये 56 से लेके 60 के बीच में जाने की संभावना है। एसटी की बात करें, अब हम एसटी की बात करें तो ये जो मुझे लगता है ये जाएगी 60 से 64 65 के बीच में, ठीक है। और यदि इसकी बात करें हम एसटी फीमेल की, तो एसटी फीमेल की बात करें तो लगभग ये 54 से 58 के बीच में आपको देखने को मिल सकती। तो मेरा जो कट ऑफ को लेके नजरिया है वो ऐसा है इस वाले एग्जाम्स में, किसमें, कंप्यूटर संगणक एग्जाम्स में जो मेरी कट ऑफ है वो ये रह सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल मेल 72 से 75 के आसपास, ठीक है। फीमेल 66 से 70, ओबीसी 68 से 72, फीमेल 62 से 66। तो ये मैं आपको इसका बता चुका क्या चीज कट ऑफ के बारे में। चलिए, तो ये थी मेरे अपडेट कंप्यूटर संगणक को लेके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अपने नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक बात है। और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।